सर्चिंग का प्रोग्राम देखेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि कैसे किसी फाइल को अपलोड करते हैं। तो फाइल को अपलोड हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कर रखा था कि हमारे पास एक टाइम स्टैम्प ऐड करने के लिए टाइम फंक्शन यूज किया था, और उसमें प्रीफिक्स कोई देना था फाइल का नाम तो वो दे दिया था, बाकी डॉट ये देना कंपलसरी था। और जिसमें एक्सटेंशन निकालने का काम कर रहा था फाइल का, और उसको अगर हमें अपनी फाइल के नेम से सेव करना है तो हम लोगों ने स्टोर एज फंक्शन यूज किया था, जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इस पर्टिकुलर फाइल के साथ इमेज यहाँ पे जो दिया गया है, ये HTML में जो हम लोगों ने इनपुट टाइप फाइल का नाम था वो हमने यहाँ पे दे रखा था, और ये फोल्डर का नाम था और ये फाइल का नाम था जिस फोल्डर में हमें सेव करना था। तो स्टोर के अंदर हम लोगों ने ऐप के अंदर देखा था कि ये फोल्डर का नाम था, इस नाम से हमने सेव किया था। तो आज हम लोग उसको देखेंगे सर्चिंग के बिहाफ पे, सर्चिंग कैसे करते। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो था लास्ट टाइम पे, इसको हमने रन कर रखा है। इसमें यूज़र लिस्ट है, अगर हम यहाँ से फेच करके देखेंगे तो हमें वो सारे यूज़र्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसने रजिस्टर्ड करके रखा था। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए फिर से रिफ्यूज कनेक्शंस बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने रैम्प यहाँ पे ऑन नहीं किया आई थिंक दैट। यहाँ पे देखिए, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे रैम्प नहीं ऑन किया होगा तो ये डेटाबेस नहीं मिलेगा, और डेटाबेस नहीं मिलेगा तो फिर ये यहाँ से ये एरर दे देगा, रिफ्यूज कनेक्शंस कर देगा। तो फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस चलाने के बाद, क्योंकि आपको रैम्प में ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारा डेटाबेस आ गया। यहीं पे हम एक सर्च का बॉक्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जहाँ पे गेस्ट है इसी के सामने एक बॉक्स, और सर्च बटन लगाएंगे। और वो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूज़र का केवल डाटा दिखाना चाहिए, बाकी और रिमेनिंग का नहीं दिखाना चाहिए। तो और एक हम रिफ्रेश का भी यहीं पे बनाएंगे, जिससे कि पूरे डेटा को रीसेट कर दे तो पूरा डेटा आ जाए, और पर्टिकुलर यूज़र का नाम डाल के या यूज़र का ईमेल डाल के अगर सर्च करें तो वो हमें शो कर दे। तो पहले यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाएंगे। तो हम चलते हैं ये यूज़र लिस्ट वाले ब्लेड वाले फाइल में चलेंगे, वहाँ पे एक डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा यूज़र लिस्ट वाला ब्लेड वाली फाइल है। यहीं पे हमारे पास वेलकम के साथ ये यूज़र नेम्स आ रहा था, जिसमें हमने पहले से लिख रखा था यहाँ पे H3 के अंदर। तो इसी में हमें क्या करना है, एक सर्च बटन बनाना है। तो एक सर्च बटन के लिए एक फॉर्म टैग भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से एक फॉर्म टैग यहाँ पे बना लेता हूँ, फॉर्म। अच्छा, इसमें बूटस्ट्रैप 4 का अगर मैं फॉर्म ग्रुप ले लूँ तो वहाँ से हमें मिल जाएगा फॉर्म ग्रुप, और इसी के अंदर हम यहाँ से फॉर्म टैग ले लेते हैं, क्योंकि सर्चिंग कराना है तो हमें रखना पड़ेगा। और फॉर्म को क्लोज कर दिया। फॉर्म का जो ग्रुप हमारा है यहाँ पे, इसमें लेबल में हमें कुछ लगाना नहीं है, एक प्लेस होल्डर लगा देंगे अगर हमें सर्चिंग करानी है तो। यहाँ से एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर दे रखा है सर्च SEA, सर्च का यहाँ पे हमने दे दिया एक बॉक्स। और इसमें हमें एक बटन बनानी है, तो एक बटन भी बना देंगे। बटन भी हमारा जो हो जाएगा। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट दीजिए, या सर्च भी आप एक इनपुट टाइप होता है वो भी दे सकते हो। और बटन में हमें यहाँ पे सर्च का बटन चाहिए, सर्च का बटन यहाँ पे बना लेंगे। और इसी में रीसेट का भी अगर हमें बनाना है तो AHREF करके हम यहाँ से रीसेट भी कर देंगे। रीसेट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे ही हमारा स्पेसिफिक सर्च के अलावा अगर हमें पूरा का पूरा डाटा देखना है तो वो हम उसके लिए यूज करेंगे स्पेसिफिक सर्च। तो यहाँ पे एंकर टैग में हम यहाँ पे सेम URL दे सकते हैं। हमें ट्रैश पे नहीं जाना, हमें यूज़र लिस्ट पे जाना है। तो हम यहाँ से सारा डाटा देखना है तो इसके लिए हमें
यूज़र लिस्ट वाले पे जाना होता है, और स्पेसिफिक सर्च करना रहेगा तो स्पेसिफिक सर्च भी कर लेंगे। तो बेस यूआरएल के साथ यूज़र लिस्ट पे अगर हम चले जाएंगे तो हमारा वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, फिर यूआरएल ब्लैंक हो जाएगा। ये हम रीसेट मीन्स डिस्प्ले ऑल करने के लिए कर रहे हैं, सारा डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, और ये सर्च स्पेसिफिक करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप की क्लास अगर लगा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। btn सक्सेस, और यहाँ पे भी अगर हम लगा दें क्लास btn info, यहाँ से इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या डिज़ाइन दे रहा है हमारे सामने। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स, देखिए इतना बड़ा सर्च बॉक्स बन गया है, और इसी में हमारे पास एक सर्च वाला बटन आ रहा है और एक रीसेट वाला बटन आ रहा है। तो रीसेट में देखिए यहाँ पे यूज़र लिस्ट का यूआरएल हमारा यहाँ पे एल कैपिटल में होना चाहिए था, जो स्मॉल में हो गया है, तो इसको यहाँ पे आई थिंक दैट सेव नहीं किया था। अच्छा, इसमें बेस यूआरएल मिसिंग है, यहाँ पे यूआरएल मुझे लिखना चाहिए था, यूआरएल हमने लिखा नहीं, यूआरएल फंक्शन ही नहीं यूज किया है। तो ये यूआरएल फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और इसमें ये हमें यहाँ पे लेबल की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और इसमें अगर हमें बूट स्ट्रैप लगा रहे हैं तो इसको कंटेनर वगैरह भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं। फॉर्म के अंदर div डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमें रो देना था, तो div डॉट रो हमने दे दिया, और इसी के अंदर div डॉट कॉल sm12 का हमें देना है, तो 12 तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, तो मैं 6 का दे रहा हूँ, और यहाँ पे 6 में यहाँ पे दे रहा हूँ, और मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 2 बना देगा। अब ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म सर्चिंग का बनाया है, इसको मैं रख दूँगा कहाँ पे, अपने 6 वाले में। तो फर्स्ट वाला कॉलम जो है ये यहाँ पे मैं इसी में पास कर दे रहा हूँ, जिससे वो इतना बड़ा जो फॉर्म बन रहा है, इनपुट टाइप बन रहा है, वो उतना बड़ा बने ना, इसीलिए उसको 6 में डिवाइड कर दिया। तो एक हमने बूटस्ट्रैप का जो हमने फॉर्म बनाया था उसी को हमने यहाँ से 6 वाले कॉलम में कर दिया। इसको और छोटा करना होगा, अगर इनपुट वाले बॉक्स को और छोटा भी कर सकते हो, 4 का कर दो, इसको 8 का कर दो, तो इधर पता नहीं चलेगा। बाकी ये जो हमारा जो इनपुट बॉक्स बन रहा था बहुत बड़ा, वो छोटा हो जाएगा इसका अगर हमने कॉलम में डिवाइड कर दिया तो हमने क्या किया, फॉर्म बनाया, फॉर्म में एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमारे पास एक रो है, और इस रो में एक 4 का कॉलम, एक 8 का कॉलम, 4 के कॉलम में हमने ये सर्च वाला क्राइटेरिया बना दिया। और यहाँ पे हमारा जो मिसिंग था यूज़र लिस्ट, जो प्रॉपर नहीं आ रहा था, यूआरएल हमने नहीं लगाया था प्रॉपर तरीके से, फंक्शन का यूज नहीं किया था, इसको बैक करके एक बार रिफ्रेश करते हैं, और फिर से यहाँ पे ये हमारा छोटा सा देखिए सर्च बॉक्स बन जाएगा। अगर हमें इसी को सेम लाइन में यहाँ पे करना है तो ये डिज़ाइन आप पता है कैसे होता है, तो आप इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे जो हमारा कॉलम ये 4 का था और ये 8 का था, तो इसको हम 8 वाले में पास कर देंगे, तो सेम रो में आ जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट रो में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा सेम रो में आ जाएगा। कंटेनर लगाया है इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट में छोड़ के आ रहा है, अगर कंटेनर फ्लूइड लगाता तो ये हमारा थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता। तो ये चीज़ें हम बूट स्ट्रैप की डिज़ाइन है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी हम सर्चिंग के लिए देखते हैं, अभी हमारा रीसेट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से रीसेट पे करेंगे तो सेम वही चीज़ें आएगी। बाकी यहाँ पे इसका नेम देना कंपलसरी है, जैसे कुछ भी देने के बाद अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका नेम यहाँ पे जो भी नाम देना है वो आप कुछ भी दे सकते हो, STR सर्च दे दिया, या फिर कुछ और भी नाम दे सकते हैं। इसके एक्शंस पे हमें क्या करना होगा, डाटा को फिल्टर कराना होगा, और ये मेथड हमने कोई गेट लेना है, पोस्ट लेना है, कुछ भी हम मेथड दे सकते हैं, बट अभी के केस में हम गेट लेंगे।
क्योंकि यूआरएल में हमारा डेटा दिखता हुआ जाएगा। तो अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो गेट ही जाएगा। और एक्शन में हम यहाँ पे देंगे कि बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के बाद एक राउट बनाएंगे। और बेस यूआरएल के लिए हमें पता है ये हमारा रहेगा इतना। और राउट के लिए हमें यहाँ पे वो सर्च वाला राउट हमें बनाना पड़ेगा। तो सर्च का हमने यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं, सर्च डाटा। तो इसको अगर हम सर्च डाटा नाम से अगर हमने यहाँ से राउट बनाया है तो वेब डॉट पी में जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्च का कंट्रोलर या तो बनाए या तो हम इसी में फंक्शन बना करके करें। तो राउट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, राउट कॉलन गेट मेथड यूज कर रखा है क्योंकि वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। और इसका राउट हम यहाँ से मेंशन कर देंगे सर्च का। और देन इसी के अंदर अगर हमें फंक्शन लिखना है तो फंक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और इसी में हमारे पास एक रिक्वेस्ट पास होगा क्योंकि वहाँ से फॉर्म का डेटा हमें रिसीव करना है। तो फॉर्म का डेटा रिसीव करने के लिए डॉलर रिक्वेस्ट हम यहाँ से उस डाटा को हम रिसीव करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया था, फाइल वाला फंक्शन। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था एक नेम स्पेस यूज किया था। और वो नेम स्पेस अब दोबारा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार हमने लगा रखा है जो HTTP रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने यूज किया है रिक्वेस्ट क्लास का। अगर आप इसके पहले नेम स्पेस यूज नहीं किया है रिक्वेस्ट का तो आपको नेम स्पेस कंट्रोलर से जा करके यहाँ से लगाना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से कर रखा है वेब डॉट पी में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा के लिए। तो हमने यहाँ से एक रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमारा क्या करेगा, डेटा को फेच करने का काम करेगा। बट वो डेटा को फेच अगर हम कराएंगे तो डेटा को फेच कराने के लिए हमें वेयर क्लॉज यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहले तो जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको एक वेरिएबल में होल्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक डॉलर सर्च एक हमने वेरिएबल ले लिया। और इस वेरिएबल्स में डॉलर रिक्वेस्ट का जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से हम क्या करेंगे, उस डेटा को फेच करेंगे। इस डाटा को फेच करने के लिए इसका नाम हमें चाहिए जो हमने यहाँ पे ब्लेड वाले फाइल में हमने दे रखा है। तो यहाँ से हमने सर्च नाम दे रखा है। तो ये हमें यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। और ये हमारा क्या करेगा, वो डेटा वहाँ से निकाल के देगा। अगर मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा होगा तब तो ये हमारा यहाँ से उठा लेगा। अगर डेटा नहीं होगा तो उस केस में क्या करेगा, चाहोगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 2 लगा करके यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हो। अगर वैल्यू आएगी तब तो ये वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, नहीं आएगा तो ये ब्लैंक ट्रांसफ़र कर देगा इसमें। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक कंडीशंस लगाएंगे। अगर हमारे पास डॉलर सर्च में वैल्यू है या कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि अगर सर्च में नहीं है वैल्यू दैट मीन्स ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ब्लैंक नहीं है मीन्स डेटा हमारे पास ऑलरेडी सर्च वाले बॉक्स से यहाँ पे वैल्यू ले करके आएगा। और जब लेके आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने अथेंटिकेशन में डेटा फेच करने का काम किया था, अगर याद हो तो हमने सारा डेटा निकालने के लिए हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया था और डेटा भी ट्रांसफ़र किया था जो यूज़र डिटेल के थ्रू हमें मिल रहा था। वो चीज़ हम यहाँ से इसमें मेंशन करेंगे। बट इसमें हमें मेंशन करना है एक वेयर क्लॉज लगा करके, यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे। बट उससे पहले हमें एक वेयर फंक्शन होता है। और वेयर फंक्शंस ये डिपेंड करेगा कि आप किसके बिहाफ पे सर्चिंग कराना चाहते हो। ये हमने अगर रजिस्ट्रेशन का अगर यूज कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी हमारा क्या है, अगर हम ऑथ कंट्रोलर में जाएं तो आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन का भी हमने एक यूज किया होगा नेम स्पेस ये।
तो ये भी नेम स्पेस आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा जहाँ पे हमने यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं तो फिर से एरर आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक नेम स्पेस और कर दिया, और इस नेम स्पेस के थ्रू हमें क्या करना है, वेयर वाले फंक्शंस को कॉल कराना है। तो वेयर फंक्शंस जब हमारा यहाँ पे कॉल होगा तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि इस वेयर फंक्शंस में कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप सर्चिंग करना चाहते हो, वो कॉलम नेम रहेगा, कॉलम नेम रहेगा आपका। और इसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे ऑपरेटर, दैट मीन्स इक्वल का आपको ऑपरेटर लगाना है, लेस देन ऑपरेटर लगाना है, ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाना है, या फिर आपको लाइक ऑपरेटर लगाना है। जो ऑपरेटर आपको देना रहेगा वो यहाँ पे दोगे। और देन फाइनली हमारा ये जो सर्च वाली वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स से लेके आए हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे पास करेंगे। और इसके बाद इसमें हमारे पास एक गेट फंक्शन होता है। ये गेट फंक्शन क्या करेगा, वो डेटा को निकाल करके दे देगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, दैट मीन्स ये ब्लैंक नहीं है तो हमारा ये डेटा कुछ इस तरीके से फेच होगा। और अगर हमारा ब्लैंक होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे। एल्स वाले कंडीशंस में क्या करेंगे, यहाँ पे सारा डेटा हमें फेच कराना है। तो डॉलर यूजर्स हमारा जो होगा, यहाँ पे डॉलर यूजर्स, इसमें हम इस रजिस्ट्रेशन वाले मॉडल से जो हमारे पास ऑल वाला फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, जिसमें से हमारा ये रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन वाले मॉडल से हम ऑल वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये हमारा सारा का सारा डाटा जो है, अगर यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो ये सारा डाटा रिटर्न करेगा। अगर ब्लैंक नहीं है, कुछ सर्च कर रखा है, तो वो यहाँ पे उस कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम किसके बिहाफ पे सर्चिंग करना चाहते हैं वो डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं, phpMyAdmin में चल करके लोकल होस्ट के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस में उस टेबल का कॉलम नेम देखना पड़ेगा जिस कॉलम के बिहाफ पे हमें सर्च करानी है। या तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो अगर हमें एग्जैक्ट ढूंढना है तो यहाँ पे कॉलम नेम हमारा क्या होगा, नेम। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं कि डेटाबेस में हमारा कॉलम नेम वही है या कुछ और है। तो हमने यहाँ पे डेमो लारावेल प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस लिया था, और इसी में रजिस्ट्रेशन नाम से लिया था टेबल, और इस टेबल में हमने कॉलम नेम लिया था नेम। तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम में पास करूँगा नेम, और नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो हम यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। तो ये सारा का सारा डेटा, अगर हमारा उस नेम से 2 यूज़र होंगे तो सारे डेटा को यहाँ पे दे देगा, सिंगल यूज़र होगा तो सिंगल यूज़र देगा। और यहाँ पे अगर हमने सर्च में कुछ भी पास नहीं किया होगा तो सारा डेटा रिटर्न कर देगा। लेकिन इसके बाद फिर से हमें इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, वहीं पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से फिर से कॉम्पैक्ट करेंगे ये सारे डेटा को, और इस वेरिएबल में पास करेंगे, और फिर से हम उसी यूज़र लिस्ट पे सेंड कर देंगे जो भी हमारा जहाँ से वह आया था। तो यूज़र लिस्ट पे जाएगा फिर से डाटा लेकर के, तो जो डाटा मिलेगा उसी को वहाँ पे अगेन डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम यूज़र ब्लेड वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आपने पहले भी देख रखा था कि कैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में कैसे हम पुराने डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये यूज़र्स वाले डाटा को फिर से वो फैच करेगा और डिस्प्ले कराएगा। तो एक बार चेक करते हैं रन करा करके, और फिर देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, और अभी यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये हमारा कुछ भी पास नहीं किया है, तो सारा का सारा डाटा रिटर्न करना चाहिए। तो ये सारा का सारा डाटा रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे सर्च में देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं लेके जा रहा है।
और एक बार इसमें अगर हमने इस अमित को अगर हमने सर्च किया AMIT और यहाँ से सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा केवल और केवल अमित वाला डाटा रिटर्न करेगा। और अगर हमने रीसेट पे क्लिक किया तो ये सारा का सारा डेटा रिटर्न यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर हमें रमेश का डाटा दिया रमेश और फिर से यहाँ पे हमने सर्च आउट किया तो रमेश 2 था तो दोनों को इसने फैच आउट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है सर्चिंग हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है, जैसे कभी ऐसा हुआ कि यूज़र नेम में के अकॉर्डिंग हो या फिर ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग हो, अगर हमें उस तरीके से करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। या फिर इज इक्वल टू की जगह पे अगर हमें लाइक ऑपरेटर लगाना हुआ तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह पे अभी हम एग्जैक्ट अगर नहीं मिलेगा इसको देखिए, जैसे अगर हमने रमेश की जगह पे हमने रीसेट करते हैं और यहाँ पे अगर हमने AMIT अमित किया यहाँ पे तो अमित वाले में आपको देखिए अमित कुमार सिंह ये भी है, अमित ये भी है, बट आपको एक ही डाटा दे रहा है, अमित कुमार वाला नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया है। अगर इसी की जगह पे अगर हमने क्या किया होता है लाइक ऑपरेटर लगा करके रखा होता और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे रिफ्रेश करके इसको फिर से रीसेट करके एक बार सर्च करेंगे अमित को अगर हमने लाइक के साथ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोनों मिलना चाहिए था। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, इसमें चेक करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं आया। आई थिंक दैट यहाँ पे हमने ना इसमें जब लाइक ऑपरेटर आप लगाओगे तो ये तो एग्जैक्ट मैच करेगा ही करेगा। इसमें हमें एक चीज़ और चेक करना होता है जो यहाँ पे डबल कोड में हम ये परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। जो परसेंटेज का सिंबल आपको ये बताता है कि स्टार्टिंग में कुछ वो भी हो एंडिंग में कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीच में हमारा अमित होना चाहिए बस। तो यहाँ पे ये पैटर्न सर्चिंग होता है लाइक के लिए, तो आपको ये लगाना रहेगा। ये परसेंटेज का मतलब है कि अमित के पहले कुछ भी रहे या अमित के बाद भी कुछ भी रहे तब पर भी ये सर्च करके लाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये क्वेरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको लाइक के साथ, क्योंकि ये लाइक में हमें यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको दे देता है जिसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं यहाँ पे SQL में। तो एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अमित सर्च करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वो आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब ये दोनों डाटा आपको रिटर्न करके देगा। तो लाइक अगर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो लाइक ऑपरेटर के साथ आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन, अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में हमारा फिक्स होना चाहिए लास्ट में कुछ भी होना चाहिए तो स्टार्टिंग में फिक्स करना है तो स्टार्टिंग वाला परसेंटेज हटा दीजिए। लास्ट में अगर आपको कुछ भी रखना है तो आप ये दे सकते हो। जैसे सपोज दैट हमने स्टार्टिंग का फिक्स कर दिया है तो एक बार रीसेट करते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में हमें R से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो। या फिर इसमें जैसे हमें कुछ टी हमें मिलना चाहिए किसी में तो या ई मिलना चाहिए या ए मिलना चाहिए। जैसे ए देखें तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो स्टार्टिंग में हमारा ए मिलना चाहिए तो ए अगर हम देखें तो ये रहेगा, दो ही रिकॉर्ड आएगा इसमें अभी फ़िलहाल में। अगर आप ए लिख करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये हमारा दो ही रिकॉर्ड देगा। लेकिन अगर हमने इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में भी परसेंटेज लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंडिंग में कुछ भी हो भी सिर्फ और सिर्फ उसको ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम अभी ए लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये चारों रिकॉर्ड मिलना चाहिए। आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं सेव करके। कंट्रोल S नहीं किया था, यहाँ पे परसेंटेज लगाने के बाद मैंने सेव नहीं किया था तो सेव कर लिया। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और ए को पहले तो मैं अमित को सर्च करता हूँ।
देखिए अमित को सर्च किया, फिर से मैंने यहाँ पे ए पे डाला और यहाँ पे ए सर्च किया, तो देखिए चारों आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, एंडिंग में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ए आपको मिल रहा है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंडिंग में कुछ भी हो, ए आपको मिल रहा है, इसलिए आपको चारों यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ भी हो, एंडिंग में स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ए आपको मिल रहा है। तो आपको ये लाइक पैटर्न, आपको लाइक ऑपरेटर आपको ये इस तरीके से सर्च करने की फैसिलिटी दे देता है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ईमेल के अकॉर्डिंग कोई सर्च करे या नेम के अकॉर्डिंग सर्च करे, तो थोड़ी सी क्वेरी में हमें और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बाकी आपको आसानी से वो रिटर्न कर देगा और कुछ भी चेंजेज हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और फंक्शंस आपको मिलेगा, और वेयर नाम का फंक्शन मिलेगा। तो चलते हैं देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे गेट से पहले एक फंक्शंस हम और लगाएंगे, इसमें पूरा का पूरा ये फंक्शंस रहेगा सेम। कंट्रोल सी हमने कर लिया और इसी में मैंने एरो फंक्शंस लगाया और इसी के साथ हमने ये पेस्ट कर दिया। बाकी गेट फंक्शन हमारा रहेगा ही रहेगा। इसमें नेम की जगह पे ईमेल के अकॉर्डिंग अगर हमें करना है तो ईमेल यहाँ पे लिख देंगे। तो एक बार कॉलम चेक कर लीजिएगा, डेटाबेस में आपका ईमेल का कॉलम क्या है, ईमेल ही है। तो यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया और इसमें भी लाइक ऑपरेटर लगाना है तो लाइक ऑपरेटर लगा दीजिए, सर्च लगाना है तो सर्च लगा दीजिए, क्योंकि वही सेम रहेगा। सर्चिंग एग्जैक्ट वाले पे करना है तो एग्जैक्ट, या फिर अगर लाइक ऑपरेटर लगाना है तो लाइक ऑपरेटर वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। सिर्फ इसमें हमें वेयर की जगह पे और लग जाएगा, और वेयर। और वेयर में क्या हो जाएगा आपको कि ये आपको या तो नेम के अकॉर्डिंग सर्च करेगा या तो ईमेल के अकॉर्डिंग सर्च करेगा। तो इसको सेव करके अभी हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या वो काम कर रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ईमेल में ऐट द रेट हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ऐट द रेट तो हमारा नेम में है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐट द रेट के साथ सर्च करूँगा तो पूरा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें आपके सब में ऐट द रेट मिल रहा है। तो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो आपको अमित ऐट द रेट ढूंढते हैं, अमित ऐट द रेट gmail.com सर्च करते हैं तो ये देखिए केवल अमित का दिखाएगा, अमित ऐट द रेट जीमेल। और अगर हमने यहाँ पे रमेश ऐट द रेट gmail.com किया, सर्च किया, फिर रमेश का दिखाएगा। अगर हमने यहाँ पे राकेश ऐट द रेट gmail किया तो ये मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि था ही नहीं। इसको रीसेट करेंगे तो यूआरएल हमारा फिर से रीसेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जितना भी और लगा करके सर्च करना चाहते हैं और वेयर लगा करके हम इसमें से सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्चिंग बहुत इजी है, बस इसमें आपको डेटा फेच करना आना चाहिए और कैसे डेटा ले जा रहे थे वो आना चाहिए। बाकी आपको मॉडल के साथ डील करना आता है तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा करके डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू रीड कर लीजिए और उसको कंडीशंस में पास कर दीजिए। हमें यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वेयर क्लॉज लगाएंगे बस। तो आई थिंक दैट सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।